नमो बुद्धाय। धम्मपद हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी संसार के सभी देव मानव पर महाकरुणा जगाकर ये सद्धर्म बताएं। हमारे भगवान बुद्ध जी का शास्त्रो शासन 9 भागों में है। वे हैं सुत्त, गेह्य, वैयाकरण, गाथा, उदान, इतिउत्तक, जातक, अभूत धम्म एवं वेदल। यह जो धम्मपद है वो गाथा के अंतर्गत आता है। यह सूत्र पिटक के खुद्दक निकाय में है। यह धम्मपद एक अद्भुत ग्रंथ है। सभी दुखों से मुक्ति पाने का उत्तम ग्रंथ है। सभी लौकिक एवं अलौकिक सुखों को पाने का उत्तम धाम है यह धम्मपद। यह धम्मपद की हर एक गाथाएं बहुत ही विशेष एवं विस्मित है, क्योंकि जो कोई इन उत्तम गाथाओं का अर्थ बोध करके उसके अनुसार जीवन बिताएगा तो उसे संसार सागर से पार जाकर अमृत निर्वाण को साक्षात कर सकता है। यह धम्मपद 26 वर्गों से युक्त है, जिसमें कुल 423 गाथाएं हैं। आप इन धम्मपद की गाथाओं को उसके अर्थ के साथ समझ लीजिए और उसे बोध करते हुए अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जो कोई इस धम्मपद के अनुसार जीवन बिताएगा तो उसके जीवन का सारा दुख परेशानी दूर हो जाएगा। इसलिए आप अमृत रस से युक्त परम पवित्र धम्मपद का रस लीजिए। ධම්මපද යමක වග්ගෝ මනෝපුබ්බංගම ධම්මා මනෝසෙට්ඨා මනෝමයා මනසාචේ පදුට්ඨේන භාසතිවා करोतिवा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कंव वहतो पदं। इस जीवन में सभी अकुशल के लिए मन ही मूल होता है, मन ही मुख्य होता है। सभी अकुशल विचार मन से ही उत्पन्न होता है। अगर जो कोई बुरे मन से वाणी से कुछ बोलेगा या शरीर से कुछ कर्म करेगा तो दुख उसके पीछे पीछे ठीक वैसे ही आता है जैसे बैलगाड़ी के चक्के बैल के पीछे पीछे आता है। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासतिवा करोतिवा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। इस जीवन में सभी कुशल के लिए मन ही मूल होता है, मन ही मुख्य होता है। सभी कुशल विचार मन से ही उत्पन्न होता है। अगर जो कोई प्रसन्न मन से वाणी से कुछ बोलेगा या शरीर से कुछ कर्म करेगा तो सुख उसके पीछे पीछे ठीक वैसे ही आता है जैसे स्वयं का पीछा कभी न छोड़ने वाली छाया आती है। अकोच्छिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये तं उपनयन्ति वेरं तेषं न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया,
उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूट लिया। जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से हमेशा सोचते हुए क्रोध करता है तो उसके जीवन से कभी भी वैर का अंत नहीं होता है। अकुच्छिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये तं न उपनयन्ति वेरं तेषु उपसम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूट लिया। जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से नहीं सोचते हुए क्रोध उत्पन्न नहीं करता है तो उसके जीवन से वैर का अंत हो जाता है। नहि वेरेन वेरानि सम्मन्तिध कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। इस लोक में कभी भी वैर करने से वैर का अंत नहीं होता है। वैर नहीं करने से ही वैर का अंत होता है। यही लोक का सनातन धर्म है। परे च न विजानन्ति मयमित्थ यमामसे ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। इस प्रकार से झगड़ा करने गया तो खुद का ही विनाश होता है। ऐसा झगड़ा करने वाले लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो कोई समझ लेता है कि झगड़ा से खुद का ही विनाश होता है तो उन लोगों का उसी विचार से झगड़ा शांत हो जाता है। शुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंवुतं भोजनं हि अमतन्युं कुसीतं हीनवीर्यं तं विपश्यति मारो वातो रुखं वदुब्बलं। स्वयं के मन को भड़काने वाले चीज़ों को शुभ प्रकार से देखने गया तो आँख, कान, नाक आदि इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया तो भोजन करने का सही अर्थ भी नहीं समझता है तो वह मन की विकारों को नष्ट करने में आलसी और अल्प उत्साही है। पापी मारू से ठीक वैसे ही अपने वश में कर लेता है जैसे हवा दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंयुतं भोजनं हि च मत्तन्युं सद्धं आरद्धवीर्यं तं नपसहति मारो वातो शीलंव पब्बतं। जैसे देखने से राग दूर होता है वैसे अशुभ चीज अशुभ प्रकार से ही देखता है तो आँख, कान, नाक आदि इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है तो भोजन करने का सही अर्थ भी समझता है तो वो श्रद्धावान है। वो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला उत्साही और पराक्रमी है। पापी मार उसे वैसे ही नहीं हिला सकता है जैसे भारी तूफान चट्टान या पर्वत को नहीं हिला पाती है।
අනික්කසාවෝ කාසාවං යෝවත්හං පරිදහෙස්සති අපේතෝ දම සච්චේන නසෝ कासावमरहति। जो कोई इस श्रमण चीवर को चित्त विकारों के साथ पहना हुआ है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया है, असत्य बोलने वाला है, वो व्यक्ति इस श्रमण चीवर को धारण करने के अयोग्य है। योचवंत कसावस्स सीलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सच्चेन सवे कासावमर्हति। जो कोई इस श्रवण चीवर को धारण कर चित्त विकारों को दूर कर दिया है तो, शीलवान है तो, समाधि से युक्त है तो, इंद्रियों को अपनी वश में कर लिया है तो, सत्य बोलने वाला है तो, सचमुच में वो ही इस श्रवण चीवर के योग्य है। असारे सारमतिनो सारे चासार दस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। इस लोक में निरर्थक चीजें हैं, लेकिन कोई कोई लोगों को वो चीज अमूल्य जैसा दिखता है, तथा सील, समाधि, प्रज्ञा आदि श्रेष्ठ चीज उन लोगों को व्यर्थ जैसा दिखता है। वे लोग अंधविश्वासों का शिकारी बने हुए हैं। उन लोगों को कभी भी श्रेष्ठ चीज नहीं मिलता है। सारंच सारतो ज्ञात्वा असारंच असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। सम्यक दृष्टि के कारण सम्यक संकल्प उत्पन्न किए हुए वाले लोग हैं। वे लोग सील, समाधि, प्रज्ञा आदि श्रेष्ठ चीजों को बोध से ही श्रेष्ठ जैसा समझ जाता है, तथा निरर्थक चीजों को निरर्थक जैसा समझ जाता है। इसलिए उन लोग श्रेष्ठ निर्वाण को पा लेता है। यथागारं दुच्छन्नं बुद्धि समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। अगर घर का छत गलत तरीका से बनाया हुआ है तो वर्षा होते समय उसी छत से घर में पानी गिरती है। वैसे ही सम्यक दृष्टि के द्वारा अगर मन को नहीं बढ़ाया है तो उस व्यक्ति के मन में राग आदि अनेक विकार घुस जाते हैं। यथागारं सुच्छन्नं बुद्धि न समति विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विज्जति। अगर घर का छत सही तरीका से बनाया हुआ है तो वर्षा होते समय उसी छत से घर में पानी नहीं गिरती है। वैसे ही सम्यक दृष्टि के द्वारा अगर मन को सही तरीका से बढ़ाया है तो उस व्यक्ति के मन में राग आदि अनेक विकार नहीं घुसते हैं। इध सोचती पिच सोचती
पापकारी उभयथ सोचति सो सोचति सो विहन्यति दिस्वा कम्म किलिठमत्तनो। पाप करने वाला व्यक्ति इस जन्म में शोक करता है, मरने के बाद अगले जन्म में भी शोक करता है। वो दोनों जन्मों में शोक करता है। खुद के द्वारा किया हुआ पापी कर्म के फल को देखकर वो बहुत शोक करता है, बहुत पीड़ित होता है। इध मोदति पिच्छ मोदति कत पुण्यो उभयथ मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम्म विशुद्धिमत्तनो। पुण्य करने वाला व्यक्ति इस जन्म में खुश हो जाता है, मरने के बाद अगले जन्म में भी खुश हो जाता है। वो दोनों जन्मों में खुश हो जाता है। खुद के द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म के फल को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत आनंदित होता है। इध तपति पिच्छ तपति पापकारी उभयथ तपति पापं मे कतन्ति तपति भियो तपति दुर्गतिं गतो। पाप करने वाला व्यक्ति इस जन्म में पछताता है, मरने के बाद अगले जन्म में भी पछताता है। वह दोनों जन्मों में पश्चाताप करता है, ओह मैं बहुत पाप किया हूँ। इस प्रकार से बहुत पश्चाताप करता है। दुर्गति में जन्म लेने के बाद वह बहुत बहुत पछताता है। इध नंदति पिच्छ नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति पुण्यं मे कतन्ति नंदति भियो नंदति सुगतिं गतो। पुण्य करने वाला व्यक्ति इस जन्म में आनंदित होता है, मरने के बाद अगले जन्म में भी आनंदित होता है। वह दोनों जन्मों में आनंदित होता है। मैं बहुत पुण्य किया हूँ, इस प्रकार से खुश हो जाता है। स्वर्ग में जन्म लेने के बाद वह बहुत आनंदित होता है। बहुं पिचे सहितं भासमानो न तकरोति नरोपमत्तो गोपो गावो गणयं परेशं न भागवा सामान्यस्य होति। कुशल कर्मों में देर होने वाला प्रमादी व्यक्ति दूसरों को कितना भी ज्ञान की बात बताए, लेकिन स्वयं उस ज्ञान का पालन नहीं करता है तो वह दूसरों की गायों को देखभाल करने वाला ग्वाला जैसा है। अपने श्रमण जीवन में श्रोतापन आदि मार्ग फलों को प्राप्त नहीं कर पाता है। अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी रागञ्च दोषञ्च पहाय मोहं सम्मपजानो सुविमुक्तचित्तो अनुपादियानो
इधवाहुरं वा सभागवा सामान्यस्य होति। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति ज्ञान की बात चाहे थोड़ा ही क्यों न बताता हो, लेकिन वह उस ज्ञान को पालन करके अपने राग द्वेष मोह को दूर करता है, धर्म की बोध से पूर्ण वैरागी चित्त बना लेता है। वह इस लोक तथा परलोक में किसी भी चीज पर बंधन नहीं होता है। वैसा भिक्षु ही अपने श्रमण जीवन से श्रोतापन्न आदि श्रेष्ठ मार्ग फलों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है।